दोस्तों, अश्विनी क्लासेस की रीजनिंग पर आधारित पिछले 5 वीडियो में एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्नों का हल कराया जा रहा है। इस वीडियो में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, इस प्रश्न में पहला पद में 18 है, फिर पहला से तीसरा पद में 36 हो गया, फिर तीसरा से पांचवा पद में 54 हो गया। इसी प्रकार दूसरा पद में 3, फिर दूसरा से चौथा गया तो 6 हो गया, फिर चौथा से छठा गया तो 9 हो गया। इस प्रकार पहला पद में 18, तो तीसरा में 36, पांचवा में 54, इसी प्रकार दूसरा में 3, चौथा में 6 और छठा में 9 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट करके संबंध स्थापित हो रहा है। पहला से तीसरा, तीसरा से पांचवा, फिर दूसरा से चौथा, चौथा से छठा। हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद ज्ञात करना है। तो पहला में 18, तीसरा में 36, पांचवा में 54। इस प्रकार 18 बढ़ रहा है, इसलिए सातवां में 54 + 18 बराबर 72 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न में 5 × 2 + 1 बराबर 11, 11 × 2 + 3 बराबर 25। प्रकार 25 × 2 + 5 बराबर 55, फिर 55 × 2 + 7 बराबर 117, फिर 117 × 2 + 9 बराबर 243। इस प्रकार पहले 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया, उसके बाद 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया, उसके बाद 2 से गुना करके 5 जोड़ा गया, उसके बाद 2 से गुना करके 7 जोड़ा गया, उसके बाद 2 से गुना करके 9 जोड़ा गया। इस प्रकार सबसे पहले 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 से गुना करके क्रमागत विषम संख्या या ऑड नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो इस बार हम 243 में 2 से गुना करके 11 जोड़ेंगे। तो 243 × 2 486, 486 + 11 बराबर 497। यही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों, इस प्रश्न में 68 से 5 घट कर 63 हुआ, फिर 63 से 6 घट कर 57 हुआ, 57 से 7 घट कर 50 हुआ, फिर 50 से 8 घट कर 42 हुआ, 42 से 9 घट कर 33 हुआ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहले पद में 68 से 5 घट कर 63 हुआ, फिर उसके बाद तीसरे पद में 63 से 6 घट कर 57 हुआ, फिर उसके बाद 5वें पद में 57 से 7 घट कर 50 हो गया, फिर 7वें पद में 50 से 8 घट कर 42 हो गया। अब उसके बाद 9वें पद में 42 से 9 घट कर 33 हो गया। इसी प्रकार दूसरा पद में 3 को 2 से गुना करके 3 घटाएंगे तो 6 - 3 बराबर 3। दूसरा पद में 3, फिर चौथा पद में भी 3 में 2 से गुना करके 3 घटा तो 3 हो गया। फिर छठा पद में 3 में 2 से गुना करके 3 जोड़े तो 6 + 3
और यहाँ से दोस्तों इसी प्रकार दूसरे पद में 3 है, फिर 2 दूसरा से चौथा पद में हम 3 में 2 से गुना करके 3 घटाएंगे तो 6 - 3 बराबर 3। छठा पद में 3 × 2 + 3 बराबर 9 हो जाएगा। इस प्रकार आठवां पद में 9 × 2 - 3 बराबर 18 - 3 बराबर 15 हो जाएगा। 10वां पद में 15 × 2 + 3 बराबर 33 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दूसरा पद में पहले 2 से गुना करके 3 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दूसरा पद में पहले 2 से गुना करके 3 घटाया गया, अब उसके बाद 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया, फिर 2 से गुना करके 3 घटाया गया, उसके बाद फिर 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात तो 12वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद में 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया था, इसलिए 12वें पद में 2 से 3 गुना करके 3 घटाया जाएगा। तो यहाँ पर 33 में हम 2 से गुना करके 3 घटाएंगे तो 66 - 3 बराबर 63 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी में होगा। अब इस प्रश्न में 13 में 3 जोड़े तो 16 हो गया, फिर 16 में 7 जोड़े तो 23 हो गया, फिर 23 में 13 जोड़े तो 36 हो गया, फिर 36 में 21 जोड़े तो 57 हो गया, फिर 57 में 31 जोड़े तो 88 हो गया। इस प्रकार पहले 3 जोड़ा गया, उसके बाद 7 जोड़ा गया, फिर 13 जोड़ा गया, फिर 21 जोड़ा गया, उसके बाद 31 जोड़ा गया। इस प्रकार 3 से 7 के बीच 4 बढ़ा, 4 से 13 के बीच 6 बढ़ा, 13 से 21 के बीच 8 बढ़ा, 21 से 31 के बीच 10 बढ़ा। इसलिए इस बार देखिए 4 से 6 के बीच 2 बढ़ा, 6 से 8 के बीच 2 बढ़ा, 8 से 10 के बीच 2 बढ़ा। इसलिए इस बार 2 बढ़ेगा तो 10 + 2 बराबर 12, अर्थात 31 में 12 बढ़ेगा 43। तो हमारा आंसर 88 + 43 बराबर 131 होगा, जो ऑप्शन बी में है यह हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 17 में 3 बढ़ा तो 20 हो गया, फिर 20 में 10 बढ़ा तो 30 हो गया, 30 में 15 बढ़ा तो 45 हो गया, 45 में 26 बढ़ा तो 71 हो गया, फिर 71 में 35 बढ़ा तो 106 हो गया। इस प्रकार पहले 3 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, उसके बाद फिर 26 बढ़ा, उसके बाद 35 बढ़ा। इस प्रकार पहले 7 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा और फिर 9 बढ़ा। इस प्रकार बढ़ने का क्रम पहले 2 घटा, फिर 6 बढ़ा, उसके बाद फिर 2 घट गया। इस बार पहले 2 घटा, फिर 6 बढ़ा, फिर 2 घटा, इसलिए इस बार 6 बढ़ेगा, अर्थात 9 + 6 बराबर 15। इसलिए इस बार 35 + 15 बराबर 50 बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें
106 तक आया हुआ है, तो 106 + 50 बराबर 156। यही हमारा आंसर हुआ जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न में 15 × 1 बराबर 15, फिर 15 में 2 जोड़ दिए तो 17 हो गया, फिर 17 में 3 से गुना कर दिए तो 51 हो गया, फिर 51 में 4 जोड़ दिए तो 55 हो गया। इस प्रकार पहले 1 से गुना किया गया, उसके बाद 2 जोड़ा गया, फिर 3 से गुना किया, फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया। इस प्रकार इस प्रश्न में पहले गुना किया जा रहा है, उसके बाद जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रश्न में 55 में हम 4 से पहले प्रश्न में जोड़ा जा चुका है, इसलिए इस बार 55 में 5 से गुना किया जाएगा, तो 55 × 5 बराबर 275। यह हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों इस प्रश्न में 42 में 1 घटा तो 41 हो गया, फिर 41 में 4 बढ़ा तो 45 हो गया, उसके बाद 45 में 9 बढ़ा तो 36 हो गया, फिर 36 में 16 बढ़ा तो 52 हो गया, उसके बाद 52 में 25 घटा तो 27 हो गया। इस प्रकार पहले 1 घटा, फिर 4 बढ़ा, फिर 9 घटा, उसके बाद 16 बढ़ा, फिर 25 घटा। इस प्रकार पहले 1 का स्क्वायर घटा, फिर 2 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 का स्क्वायर घटा, उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा, उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर घटा। इस प्रकार पहले 1 स्क्वायर घटा, फिर 2 स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 स्क्वायर घटा, फिर 4 स्क्वायर बढ़ा, फिर 5 स्क्वायर घटा। इसलिए इस बार 6 स्क्वायर अर्थात 36 बढ़ेगा। तो यहाँ पर 27 है, तो 27 में 6 का स्क्वायर अर्थात 36 जुट जाएगा, तो हमारा आंसर 27 + 36 बराबर 63 हो जाएगा जो ऑप्शन डी में है। प्रथम हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां पद प्राप्त करना है, इसलिए हम पहले पद के हिसाब से चलेंगे। तो पहले 60 में 4 जुटा तो 64 हो गया, फिर 64 में 4 जुटा तो 68 हो गया, इसलिए इस बार 68 में 4 जोड़ेंगे तो 72 होगा। यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों इस प्रश्न में 60 में 2 से गुना किए तो 120 हो गया, फिर 120 में 5 जोड़े तो 125 हो गया, फिर 125 में 2 से गुना किए तो 250 हो गया, फिर 250 में 5 जोड़े तो 255 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहले 2 से गुना किया जा रहा है, उसके बाद 5 से जोड़ा जा रहा है। अब इसलिए हम 255 में 2 से गुना करेंगे तो 510 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन ए में है। अभी इस प्रश्न में 48 में 16 घटा तो 32 हो गया, 32 में 9 घटा तो 23 हो गया, 23 में 4 घटा तो 19 हो गया। इस प्रकार पहले 16 घटा, फिर 9 घटा, फिर 4 घटा, अर्थात तो पहले 4 का स्क्वायर घटा, फिर 3 का स्क्वायर 9 घटा, फिर 2 का स्क्वायर 4 घटा, इसलिए इस बार 4, 3, 2, 1 का स्क्वायर घटेगा, इसलिए 19 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 19 माइनस 1 बराबर 18। यही हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में है। दोस्तों इस प्रकार आपने इस वीडियो में एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में नंबर सीरीज पर पूछे गए क्वेश्चन का विश्लेषण किया। अगले वीडियो में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।